आज हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफॉर्म या CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफॉर्म डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट जो था वो लिविक था इन 1831 में। अब क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले ऑब्टेन किया था ड्यूमास ने, वो किसके थ्रू? बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉर्मिक एसिड के थ्रू। इस कारण से इसको उसने नेम भी दिया क्लोरोफॉर्म। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि क्लोरोफॉर्म का जो नेम प्रपोज्ड करने वाला था वो ड्यूमास था। अब पुराने टाइम के अंदर एनेस्थेटिक की फॉर्म में या एनेस्थीसिया देने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन इसके कारण जो मेनली है लीवर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इस कारण से नाउ इन डे इसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया है। क्लोरोफॉर्म का यूज़ अभी नहीं होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड लेंगे हम, वो मेथड है लैब मेथड या लेबोरेटरिकल मेथड। अब इस लैब मेथड के अंदर कौन सी रिएक्शन के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है? तो वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर होता क्या है? तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर एल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं, और हीट करने पर क्लोरोफॉर्म का या हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनता है, या तो इस पर पैम्पलेट वाइज क्वेश्चन बनता है, या सीधा पूछ सकते हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके जो कितने स्टेप में ये रिएक्शन होती है उसकी बात करें तो ये रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप के अंदर होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? ब्लीचिंग पाउडर लेना है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट का यूज करना है या ब्लीचिंग पाउडर का यूज करना है, और रिएक्शन करवानी है उसकी वाटर से। तो यहां पर हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ 2 क्लोरीन बाहर निकालने और पूरा का पूरा वाटर ऐड करना है। यानी इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बनाऊं CaOCl, और फिर दूसरा इस तरीके से मैं बनाऊं इसके अंदर Cl। तो करना है क्या है? वाटर को देखें, इसके अंदर वाटर को इस तरीके से लिखें H और OH। तो यहां पर क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर ये दोनों Cl एटम रिमूव हो जाएंगे, और क्या बन गया यहाँ पे? CaOH और CaOH, यानी कुल मिला के यहाँ पे बना CaOH का होल ट्वाइस। यानी किसका फॉर्मेशन हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। साथ में क्या निकले? 2 नेसेंट क्लोरीन एटम निकले। तो फर्स्ट स्टेप का नाम इस तरीके से हो गया फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नेसेंट क्लोरीन एटम। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस बता देता हूँ इसके अंदर मैंने क्या किया है। तो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लिया है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लिया है या ब्लीचिंग पाउडर लिया है। इस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन मैंने करवाई है वाटर से। तो वाटर से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, एक बार वापस डिस्कस करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है मेरे पास ये, इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर से। वाटर को मैं इस मैनर में लिखता हूँ H और OH। होगा क्या? दोनों Cl एटम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। पीछे क्या बचा? CaOH, और यहाँ पर भी क्या है? CaOH। तो इस तरीके से 2 OH हो गए, और क्या बना हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन एटम इसके अंदर निकलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। हेलोफॉर्म रिएक्शन का दूसरा जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो बनेगा इसके अंदर, ध्यान रखना है, क्लोरल। और यही रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाई जाए तो इसके अंदर बनेगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर पहली रिएक्शन जो है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर नेसेंट क्लोरीन बना था, उस नेसेंट क्लोरीन की वाटर से रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 Cl दिख रहे हैं। क्या निकल जाएगा? 2HCl रिमूव हो जाएगा। पीछे बचा यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन एटम है,
तो ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में। यानी क्या कर रहा है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, या तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या होता है इसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव किया है। कहाँ से, एक हाइड्रोजन एटम लिया इसने यहाँ से और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो रिमूव किया है वो यहाँ से, यानी एक H यहाँ से एक H यहाँ से। तो क्या बचा हमारे पास CH3CH, एक ही H बचेगा और एक क्या बचा यहाँ पे ऑक्सीजन, ये H निकल गया। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया यहाँ पे एल्डिहाइड। और जो H बाहर निकले हैं यहाँ से, ये 2H जो बाहर निकले हैं वो इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो गए और क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म होता है एल्कोहल की ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेप देखें, इसके अंदर जो है हमारे पास, वो हम क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड को लेते हैं, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम कितने, 3 मोल ऑफ क्लोरीन से। यानी कहने का मतलब इसके अंदर 3 मोल का मतलब क्लोरीन एटम कितने हैं, 6 क्लोरीन एटम होंगे। तो 6 में से जो 3 क्लोरीन एटम है वो 3 क्लोरीन एटम क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन क्या निकल गया, 3HCl। रिमेनिंग बचे हुए हमारे पास जो 3 क्लोरीन एटम है वो क्या करेंगे, इससे जाके इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन गया, ये कार्बन था, इस पर 3 जो है क्लोरीन एटम आए तो बन गया CCl3 और पीछे जो बचा वो एज इट इज CHO। ये बन गया हमारे पास क्लोरल। क्लोरल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर CCl3CHO। स्ट्रक्चर बना के बताना चाहें तो यहाँ पे Cl, ये Cl, ये Cl और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, CHO। इसको बोलते हैं क्लोरल। कई बार एग्जाम के अंदर जो है क्लोरल का फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्लियर है आपको इसके अंदर एल्कोहल से क्लोरल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जो है हम एसीटोन से बनाएंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। करना क्या है, एसीटोन लिया, इस एसीटोन की रिएक्शन वही 3 मोल ऑफ क्लोरीन से करवानी है। तो क्या होगा, 3 क्लोरीन इस 3 हाइड्रोजन एटम के थ्रू रिमेन निकल गए, पीछे रिमेन बचे 3 क्लोरीन, वो इस पर आकर जुड़ गए और क्या बन गया हमारे पास ये। यानी कर क्या रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, उसकी जगह क्लोरीन लगा रहे हैं। एक कार्बन में से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए और उसकी जगह 3 क्लोरीन लगा दिए। जो 3 हाइड्रोजन निकले और 3 Cl से जुड़कर क्या बना देंगे, 3HCl। और जो मेन कंपाउंड बना हमारा वो है ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब नेक्स्ट जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन का 3rd स्टेप वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने और यहाँ पर लिया मैंने क्लोरल। तो क्लोरल को इस तरीके से लिखा, तो यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा H और यहाँ से CCl3। क्या हो गया, CHCl3 रिमूव। यहाँ से हमारे पास रिमूव हो गया H और यहाँ से हो गया CCl3। तो कितने मोल बन गए यहाँ पे, 1 और 2 मोल जो है क्लोरोफॉर्म बन गया। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर हमारे पास बचा CHO और CaOO। इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, HCOO का होल ट्वाइज Ca। यानी क्या बना है इसके अंदर, कैल्शियम फॉर्मेट इसके अंदर बना। इस तरीके से जो है क्लोरल का हाइड्रोलाइसिस होता है। इसी तरीके से हम यदि ट्राइक्लोरो एसीटोन लें तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैसे रिएक्शन होती है देखें। तो यहाँ पे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट जो ऊपर चला था वो का वही, और यहाँ से भी वही कंडीशन, यानी क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ CHCl3। अब पीछे बचा हमारे पास CaOCOCH3, यहाँ पर भी OCOCH3। तो यहाँ पर जो है छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो होगा वो होगा CH3COO का होल ट्वाइज Ca। यानी कहने का मतलब ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट बनेगा। तो इसी तरीके से जो है हाइड्रोलाइसिस होता है क्लोरल
और हमारा जो है ट्राइक्लोरोएसीटोन का। क्लोरोफॉर्म को ऑब्टेन करने के 3 स्टेप थे। 3 स्टेप में से पहला स्टेप जो था वो था इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा स्टेप जो था फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल और ट्राइक्लोरोएसीटोन। एंड नेक्स्ट जो था लास्ट स्टेप वो था हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल। तो इन 3 स्टेप के थ्रू हम क्या ऑब्टेन करते हैं, क्लोरोफॉर्म लैब के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेथड जो लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन का वो है हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब सोडियम हाइपोक्लोराइट होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। NaOCl इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रिपेयर कैसे होता है, तो सबसे पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके थ्रू जो हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो क्या करना है हमें यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मोल NaOH लेना है। लिया 2 मोल NaOH। अब NaOH लेते ही पहली कंडीशन में पहली फुर्सत में यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, यानी क्या रिमूव हो गया, इससे H2O रिमूव हो गया। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, जो एक जो बचा है वो बचा है Na और दूसरा बचा है हमारे पास Cl। क्या निकल गया इससे, NaCl। अब नेक्स्ट देखें इसके अंदर क्या बचा, NaO और एक Cl बचा हुआ रिमेनिंग, तो इससे बन गया NaOCl। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब इस सोडियम हाइपोक्लोराइट से प्रिपेयर करेंगे क्लोरोफॉर्म। देखते हैं कैसे। लिख लिया मैंने सोडियम हाइपोक्लोराइट। इस सोडियम हाइपोक्लोराइट की रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया। नेक्स्ट देखें इसके अंदर या अब क्या बचा हमारे पास NaO, तो यहाँ से H लेके निकल गया, क्या निकल गया NaOH। फिर क्या बचा ओनली फॉर CH। अब एक वैलेंसी खाली होने के कारण ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और R बन गया। अब इससे जो बना ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है हमारे पास, कीटोन बना। अब इस कीटोन की जो आगे रिएक्शन करवाते हैं वो आगे रिएक्शन करवा रहे हैं इसके अंदर, किसके अंदर, वही सोडियम हाइपोक्लोराइट से। अब इस रिएक्शन में क्या करना है, ओनली फॉर यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह Cl लाना है, इसलिए 3 मोल ऑफ NaOCl लिया। तो अब क्या होता है वो देखें इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये 3 H जो है किसके साथ रिमूव हो जाएंगे, NaO के साथ, यानी क्या बना 3 मोल ऑफ NaOH बन गया। पीछे क्या बचा 3Cl। ये तीनों के तीनों Cl जाके अटैच हो जाएंगे इस कार्बन से, तो क्या बन गया CCl3 C डबल बॉन्ड OR। अब आगे देखें। अब हमारे पास ये जो ट्राइक्लोरो कीटोन डेरिवेटिव्स बना है इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस से, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इसमें क्या कंडीशन करनी है अपने को, ओनली फॉर यहाँ से CCl3 और यहाँ से H क्या निकल गया CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। पीछे क्या बचा इसके अंदर RCOONA, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे RCOONA। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है R होगा, तो RCOONA यहाँ पे हमारा निकल गया। क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन करने का जो थर्ड मेथड है वो है क्लोरल हाइड्रेट से। अब क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है कि अपन ने स्ट्रक्चर अभी देखा था क्लोरल का, उसमें सिर्फ क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन किया है, तो उससे बनेगा क्लोरल हाइड्रेट। तो ये फॉर्मूला जो है क्लोरल हाइड्रेट का है, यानी CHO होता था लेकिन अब क्या है CHOH और OH, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इस क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन करवानी है NaOH से। तो क्या होगा इसके अंदर देखें, तो पहली फुर्सत के अंदर एक सीधी लाइन के थ्रू मैं आपको बता दूं, हमने निकाल दिया बाहर CHCl3 निकल गया इससे बाहर।
अब दूसरी कंडीशन देखें, इसके अंदर CHCl3 तो निकल गया। अब देखें यहाँ से एक H और OH निकाल दो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा OH हो तो उसमें से हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब पीछे जो रिमेन बचा वो है हमारे पास OCHONA। ये पूरा मिलाएं इसको तो CHCOONA, ये बन गया हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन का फोर्थ मेथड जो है वो है फ्रॉम CCl4 और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+2 आयन एंड वाटर। अब इस CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो Cl लेके निकल गया, मतलब क्या निकला HCl। पीछे क्या बचा, वो एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके अंदर आ गया तो क्या हुआ CHCl3 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से सिंपल वे के अंदर CCl4 के थ्रू या CCl4 का रिडक्शन करवाएं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में से ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इन कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स जितने भी है ना, छोटे छोटे कंपाउंड्स दे रखे हैं एलोएल्केन के अंदर, उनमें से फिजिकल प्रॉपर्टी में से बहुत रेयर केस के अंदर, बहुत कम केस के अंदर जो है इनका फॉर्मेशन होता है। करें क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में दो तीन एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बाकी इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। तो पहली कंडीशन देखें, ये क्या होते हैं कि ये स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये हैवी होते हैं, मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात क्लियर। बॉइल्ड होता है 61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब ये कहें इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो है, ये वाटर के अंदर जो है पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, लेकिन इनकी जो वेपर होती है वो वेपर जो होती है जलती है, बर्न होती है ग्रीन फ्लेम के साथ, यानी जलते तो नहीं है खुद तो लिक्विड स्टेट के अंदर, लेकिन इनको वेपर फेज में लाया जाए और बर्न किया जाए तो ग्रीन फ्लेम के साथ जलेंगे। अब इसका काम क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन के लिए काम आता है, ये क्या करता है, माइंड को कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर लेता है। अब क्लोरोफॉर्म का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। उसके अंदर पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ कौन आकर ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया और ये कंपाउंड बन गया। लेकिन इस कंपाउंड में भी क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल गया, यानी HCl बाहर, पीछे क्या बचा Cl, Cl, C और O। एक बॉन्ड तो था और एक वैलेंसी खाली होने के कारण एक बॉन्ड और बन गया, यानी डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड बना वो बना COCl2। इस COCl2 को बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्लियर है, वापस बता रहा हूँ, सिर्फ इतना सा कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड में से एक HCl का मॉलिक्यूल निकल रहा है और उससे बन रहा है COCl2, जिसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्लियर। अब ये जो फॉस्जीन गैस बनी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, तो हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट की फॉर्म में, और एनेस्थेटिक एजेंट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन हो गया, यानी खुले में लाएंगे, बाहर रखेंगे तो बाहर रखते ही वो क्या होगा, फॉस्जीन गैस बनेगी। तो आदमी का ऑपरेशन होना तो कहीं गया, वो मर और जाएगा। तो उससे बचने के लिए या उससे प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, दो मेथड यूज़ करते हैं। पहली बात क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म को ऐसी जगह पर रखा जाता है या स्टोर किया जाता है या ऐसी बोतलों में स्टोर किया जाता है जहाँ पर किसी टाइप का जो है सनलाइट नहीं आ सके, किसी टाइप की एयर नहीं घुस सके। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है,
इसको जो है स्टोर किया जाएगा वो डार्क ब्लू या ब्राउन कलर की बोतल के अंदर स्टोर किया जाता है, या कह दो इसके अंदर वैक्स कोटेड बोतल के अंदर स्टोर कर दिया। और अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि उस बोतल को जो है उस बोतल के मुंह तक भरनी, यानी पूरी जो बोतल है मुंह तक भरी होनी चाहिए। कहने का मतलब विच आर फिल्ड अप टू ब्रिम, यानी मुंह तक जो है उसमें क्लोरोफॉर्म भरा हुआ होना चाहिए ताकि एयर नहीं रह सके। और एयर रही और सनलाइट की प्रेजेंस में आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या करनी है इसके अंदर कि इससे बचने के लिए या इसको कम पॉइजनस करने के लिए उसमें 1% इथाइल एल्कोहल डाल देते हैं। अब इथाइल एल्कोहल डालने से क्या होता है वो देखो, यहाँ पे 2 C2H5OH है और ये बनी हुई है हमारे पास फॉस्जीन गैस। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 Cl हटाने हैं और यहाँ से 2 H हटाने हैं। तो क्या निकल गए 2 HCl बार। पीछे क्या बचा हमारे पास इसके अंदर वो देखें, तो अब बचा हमारे पास C2H5O, कितने बचे 2, ये 2, और क्या बचा CO। तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल कार्बोनेट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया इसके अंदर। तो ये इथाइल कार्बोनेट बनता है जो कि कम क्या होता है, पॉइजनस होता है। इस कारण से उसके अंदर क्या डाला जाता है, 1% इथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया। यानी बाई चांस वो सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया है तो उसका भी क्या करें, प्रिवेंशन करने के लिए 1% अल्कोहल डाल दें ताकि एक जो है लेस पॉइजनस कंपाउंड बने, जिससे कि हमें किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं उठाना पड़े। क्लोरोफॉर्म की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन 2 मीडियम में होता है इसके अंदर, एक न्यूट्रल मीडियम और दूसरा है एसिडिक मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम जब लिया जाएगा तो उसके अंदर क्या रिएजेंट ले रहे हैं, जिंक और H2O का परचेज में हो रहा है, यानी जिंक और H2O जो है रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब होगा क्या इसके अंदर, इस न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो है तीनों के तीनों Cl सब्सटीट्यूट हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के थ्रू, यानी 3 Cl निकले और उसकी जगह 3 हाइड्रोजन एटम आके जुड़ गए। तो 3 हाइड्रोजन एटम आके जुड़ गए और एक पहले से ही था, क्या बन गया, CH4 यानी मीथेन बन गया। और जो 3 Cl निकले थे वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर क्या बना देंगे, 3 HCl का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी न्यूट्रल मीडियम में लिया जाए तो क्लोरोफॉर्म से एल्केन ऑब्टेन होता है, लेकिन यही एसिडिक मीडियम लिया जाए तो क्या ऑब्टेन होगा, डाइक्लोराइड होगा। अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ओनली फॉर इसमें से जो है कितने Cl रिमूव हो रहे हैं, 1 Cl रिमूव होता है। और 1 Cl रिमूव हुआ इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या निकल गया, HCl बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा हमारे पास, 2 Cl बचे इसके, यानी CH और एक H यहाँ से आया, CH2Cl2 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। यानी एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे पास ऑब्टेन होता है डाइहैलाइड, लेकिन यही न्यूट्रल मीडियम ले लिया जाए तो हमारे पास बनेगा एल्केन। क्लियर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और एसिडिक मीडियम के अंदर रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं, Zn और HCl ले रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म की जो है वो है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या बोलते हैं इसको हॉफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं इसको। अब देखें इसमें करना क्या है। अब इसमें एक बात क्लियरली आपको ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन का यूज़ प्राइमरी अमाइंस के जो है आइडेंटिफिकेशन या उसको जो है पहचानने में किया जाता है। तो इसमें क्या किया हमने, प्राइमरी अमाइंस लिया, इस प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, 3 मोल ऑफ KOH की प्रेजेंस में। तो पहली फुर्सत में क्या होगा, 3 Cl 3 K के साथ बाहर निकल गए, यानी कि बाहर आ गया अपने पास 3KCl। अब दूसरी कंडीशन देखें, दूसरे में क्या होगा, अब यहाँ पे देखें कुल मिला के 3H है, ये 3H और 3 ही क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, OH प्रेजेंट है, यानी 3 मोल ऑफ H2O भी रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट जो बचा लास्ट हमारे पास
वो देखें, यहाँ पे बच्चा RN और बच्चा है एक कार्बन, तो ये निकल गया RNC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और ये जो आइसोसाइनाइड जब भी बनता है अनप्लीजेंट स्मेल होगी, यानी जहाँ पर वो चीज़ प्रोसेस हो रही है वहाँ पर ठहरने की इच्छा 1 मिनट भी नहीं होगी अपनी। तो इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा अमाइंस यानी कि प्राइमरी अमाइंस प्रेजेंट है या नहीं है। ये बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, इसका मतलब उसके अंदर प्राइमरी अमाइंस है। नहीं बनता है, इसका मतलब प्राइमरी अमाइंस नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की, वो है हाइड्रोलाइसिस। और किसकी प्रेजेंस में या किसके साथ? KOH के साथ में। तो हमको क्या करना है कि जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसके कितने मोल लेने हैं? 1 मोल। लेकिन KOH बेस जो है उस बेस के कितने मोल लेने हैं? 3 मोल लेने हैं। क्या होगा सबसे पहले? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो भाई बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं? हो गया संगम। क्या निकल गया इसमें से? -3KCl। और संगम होने के बाद नेक्स्ट क्या बचा? ये दुखी आत्मा बची, तो ये दुखी आत्मा भी क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। तो क्या बना हमारे पास? ये वाला कंपाउंड बना, HC 3OH 3OH। अब यहाँ पे जहाँ पर भी 3 OH एक साथ दिख गए, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सारे के सारे नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी माइनस का 1H2O निकल गया। और 1H2O निकला, पीछे क्या बचा? एक वैलेंसी खाली हुई कार्बन की और एक वैलेंसी खाली हुई ऑक्सीजन की। तो जहाँ वैलेंसी खाली हुई वहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। पीछे क्या बचा? OH, एज इट इज OH। तो इसको क्या बोलते हैं? HCOOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, किसका? क्लोरोफॉर्म का। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी 5th केमिकल प्रॉपर्टी देखें, वो है रिएक्शन विथ एसीटोन। ये केमिकल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है? एसीटोन लेना है, तो ये लिया एसीटोन। रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म से, ये लो क्लोरोफॉर्म साहब। किसकी प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में। तो पहली कंडीशन में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर चार्ज देना है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। इसमें देखा जाए जहाँ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं वहाँ जाएगा नहीं, ये वाला पोर्शन माइनस और ये वाला पोर्शन प्लस। यहाँ पे KOH किसका वर्क कर रहा है? कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, यानी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आगे देखें भाई, तो सबसे पहले ये जो प्लस पोर्शन है क्लोरोफॉर्म का, वो एसीटोन के माइनस पोर्शन से जाके जुड़ेगा, यानी क्या बन गया? OH बन गया। अब नेक्स्ट देखें इसके अंदर, यहाँ पर CCl3 जो कि नेगेटिव पोर्शन है, वो किस पर जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव पोर्शन पर जाके अटैक करेगा। और इस तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड बना, ये 2 CH3 छेड़ा तक नहीं, कार्बन को भी नहीं छेड़ा। जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे एक तो आया OH और एक पर आया CCl3। तो ये जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन का यूज़ कहाँ होता है? हिप्नोटिक मेडिसिन के अंदर, यानी इनको लेने के बाद सिर्फ नींद आती है। क्लियर है? सो जाएगा बंदा आराम से। और कई बार पूछा गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीटोन, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताना है। तो वापस बता देता हूँ, रिएक्शन विथ एसीटोन में क्या किया है? तो सबसे पहले एसीटोन लिया, उसकी रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। तोड़ा किस बेस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। और फिर क्या कर दिया? अपोजिट चार्ज को जोड़ दिया, और जोड़ते ही क्या बन गया? क्लोरीटोन बन गया। क्लोरीटोन क्या है? एक हिप्नोटिक सब्सटेंस है। हाँ जी, क्लोरीटोन पढ़ते पढ़ते कहीं नींद तो नहीं आ गई? चलो अभी नींद उड़ाते हैं, आप वार करते हैं अभी अपन। तो अब नेक्स्ट 6 केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन,
और नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्लियर है। अब नाइट्रोनियम आयन का एडिशन हो रहा है तो इसके लिए रिएजेंट कौन सा लेंगे, HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे। अब नाइट्रिक एसिड को इस वे में लिखते हैं, कुछ घाटा क्या, कोई घाटा नहीं, जितने H थे उतने ही हैं, जितना नाइट्रोजन था उतना ही नाइट्रोजन है, और जितने ऑक्सीजन थे उतने ही ऑक्सीजन है। अब क्या करना है इसके अंदर वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इसके अंदर हमको सिर्फ इतना सा काम करना है, यहाँ पे OH दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है, H2O क्या कर दे, बाहर निकाल दे, पीछे जो बचा उनको ऐड कर दे। तो भाइयों ये कार्बन 3 Cl फर्स्ट सेकंड थर्ड, पीछे क्या बचा, NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन कहाँ यूज आता है, वार के अंदर यूज आता है, तो इसको बोलते हैं वार गैस, या बोलते हैं इसको टीयर गैस, या अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको आंसू गैस। ठीक है भाई, तो आंसू गैस का यूज करते हैं जब वार को कम करना हो, जिससे क्या होता है, आँखों के सामने आँखों में जलन होती है, और जलन होने के कारण क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो अब नींद भी नहीं आएगी भाई, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में क्या है, इसके अंदर क्लोरीन को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा, 3 तो पहले से ऐड है, एक हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या हो गया, यहाँ पर CCl4 बन गया। क्लियर है, हाइड्रोजन को हटाया उसकी जगह Cl लिखा, और एक जो Cl बचा वो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया, तो क्या बना इससे हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। अब बात करते हैं इसके अंदर रिएक्शन विथ एल्कीन। अब रिएक्शन विथ एल्कीन के अंदर हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ब्रेक डाउन करना है। ठीक है साहब, ये हो गया अपना नेगेटिव पोर्शन। अब इसमें देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या करें, इसको तोड़ दिया, चलो भाई अब जोड़ दो भाई, ये है माइनस, ये है प्लस। क्लियर। अब माइनस प्लस को जोड़ें तो यहाँ पे CH माइनस था, इससे ये प्लस आके जुड़ा तो हो गया CH2, एक बॉन्ड टूटा, ये प्लस है तो इससे आके जुड़ गया माइनस, तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बन गया। क्लियर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 9th प्रॉपर्टी की, और वो है राइमर-टिमोन रिएक्शन की। अब राइमर-टिमोन रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट लिया है वो है हमारा फिनॉल। अब फिनॉल क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग पर एक OH प्रेजेंट होगा। अब इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म से और 3 मोल ऑफ KCl की प्रेजेंस में। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे, तो यहाँ पर जो फिनॉल है उस फिनॉल पे आपको 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इन 5 हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिखूँ, इसको कर दूँ 4, और एक हाइड्रोजन जो मैं यहाँ पे बाहर दिखा दूँ, सिर्फ एक हाइड्रोजन बाहर दिखाया मैंने। ठीक है। अब आगे क्या होता है वो देखिए। तो अब इसी सीरीज़ के अंदर आगे देखें तो सबसे पहली कंडीशन तो 3 Cl मिल गए, K को क्या हो गया, संगम हो गया, क्या निकल गए, 3 KCl निकल गए। अब आगे देखें अगला नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, तो यहाँ पर बचा है अपने पास H और OH, तो 1 मोल ऑफ क्या निकल गया, H2O। अब दूसरा मोल निकालना है, चलो भाई H और OH कितने मोल निकल गए, 2 मोल H2O निकल गए। अब नेक्स्ट देखें क्या बचा, एक तो ये ऑक्सीजन बचे महाराज, ये किससे जाके CHO बना दिया, CHO, और फिर जो है ये इस वाले कंपाउंड से अटैच हो गए। तो मेरे पास था C6H5OH, लेकिन एक OH क्या हो गया, इसमें से कम हो गया, ये क्या होगा C6H4OH, और आके जुड़ेगा यहाँ पे CHO। ये कितने हैं, 4 है, 5 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर अगली जो लास्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म करना है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, इसमें क्लोरोफॉर्म के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल, तो 1 मोल एंड 2 मोल ले लिया भाई। और यहाँ पे सिल्वर के साथ सिल्वर के भी कितने लेने हैं, 6 मोल, तो क्या निकल जाएगा 6 AgCl, पीछे क्या बचा CH, यहाँ पर भी CH। अब C, एक कार्बन के पास सिर्फ एक वैलेंसी
फिलअप है, 3 खाली पड़ी है, तो ये दोनों जो है किससे जुड़ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए और क्या बन गया, एसिटाइलिन बन गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है हाउ टू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम जो है क्लोरोफॉर्म, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहला टेस्ट अपन ने किया कौन सा, कार्बामेलेन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, यानी कि ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के बगैर तो आइसोसाइनाइड टेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं तो बात नहीं करेंगे इसकी, आगे बात करते हैं। अब टोलेन रिएजेंट क्या होता है, अमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 होता है। इस अमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं तो क्या बनाता है, ये सिल्वर मिरर बनाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा टेस्ट। अब तीसरा टेस्ट जो है प्योरिटी टेस्ट। अब प्योरिटी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि प्योरिटी टेस्ट के अंदर क्लोरोफॉर्म की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई जाती है, और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करने पर इफ़ वो जो है वाइट पीपीटी बना दें तो वो प्योर नहीं है, यानी इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जैसे ही बाहर एयर की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में पड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, HCl गैस बना देगा। HCl गैस बनाने के कारण जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं यहाँ पे इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में जैसे ही AgNO3 से रिएक्शन करवाई जाएगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, AgCl, जो कि वाइट कलर का होता है और वाइट पीपीटी देगा। और वाइट पीपीटी दे दिया मतलब उसके अंदर क्लोरोफॉर्म में HCl था, और जब क्लोरोफॉर्म में HCl होता है उसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है आपको।